forget to subscribe, like and comments एंड शेयर करें मेरे चैनल गपशप विद अबरार। मैं इसमें लेके आया हूँ आपके लिए कीटो कॉफ़ी बम। टुडेज टॉपिक है सिनेमन, या आप क्या कहते हैं उसको, दारचीनी। ये दारचीनी का मैंने पाउडर बना के इसमें रखा हुआ है। ये दारचीनी का पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। ये दारचीनी का पाउडर इसलिए इस्तेमाल करना है कि ये हमारी शरीयानों को खोलता है, बड़ा फ़ायदेमंद है। तो ये हमारी हो गई। इसके बाद जो है इसके दो वर्जन हैं। पहला वर्जन जो है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं नमक। आमतौर पे हमें नमक चाहिए तवानाई के लिए। तो आप जो है ये देखें, ये 1/8 के करीब, ये बड़ा चम्मच है 1/8 के करीब रखा हुआ है ये। और अगर आप इसको टीस्पून लेंगे तो वो 1/4 ही आ जाएगा, या आप हस्बे जायका और कम कर सकते हैं शुरू में। आहिस्ता आहिस्ता आपको ज़्यादा नमक लेने की आदत पड़ जाएगी, तो ये भी आप इसी कॉफ़ी में डालेंगे। इसके बाद जो है गर्म पानी, जो पानी गर्म करके, जो केटल में गर्म पानी है आपके पास, वो पानी इसमें डालेंगे। अगर आप इसको मीठा बनाना चाहते हैं जस्ट फॉर फन, तो आप नमक की बजाय, ये स्टीविया है मेरे पास, ये मैं पाउडर शेप में लाया हूँ। और इसके अलावा कोई भी जो स्टीविया आपने देखनी है, सिर्फ उसमें आपने इंग्रेडिएंट्स जो है ये देखें, ये जो है ये इंग्रेडिएंट्स जो है ये आपने गौर से देखने कि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा तो नहीं है। कैलोरीज़ का मसला नहीं है, इसने लिखा ना बड़ा बड़ा कैलोरीज 0। हमें कैलोरीज़ का मसला नहीं होता, हमें मसला होता है कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर का। ये इसमें 0 शुगर दी हुई है, ये बिल्कुल बारीक इसके जो लेबल है। आपने बहरहाल इसको ये पढ़ना है जो इसके इंग्रेडिएंट्स में, कि शुगर और ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें 0 दिए हुए हों। तो अब मैं यहाँ पे पानी गर्म करके लाता हूँ और मैं इस वीडियो को दूसरे हिस्से में शुरू करूँगा इंशाल्लाह। तो ये जनाब मैंने इसमें गर्म पानी डाल लिया है। अब मेरे पास ये है जी मिक्सर। ये मिक्सर है मेरे पास कॉफ़ी मिक्स करने के लिए। ये मैंने इसमें डाला और इसको चला दिया। इसमें सेल डलते हैं, कहीं भी जगह आप जाके ऑफिस में भी रख सकते हैं, बिजली का कोई मसला नहीं है। और मुझे बड़ा पसंद आया था ये, तो ये मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आप देख रहे हैं कि मैंने अभी सिर्फ आधा ही कप डाला है ताकि ये मिक्स होकर बाहर ना गिरे। तो ये जनाब अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। और ये जो है ये ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान को वापस डाल देना है। अगर आपने ये कॉफ़ी जो है नॉर्मल कॉफ़ी बनाने के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। आप इसमें जब क्रीम डालेंगे, याद रखें कीटो में हम क्रीम वाली कॉफ़ी तो खा सकते हैं, पी सकते हैं, आई मीन सॉरी, लेकिन दूध वाली कॉफ़ी नहीं। आपने क्रीम डाल के बनानी है और इसको ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो हमने क्योंकि इसमें डाली हुई है स्टीविया और नमक दोनों डाला हुआ है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं ये जनाब जैतून। तो मैं अंदाज़े से, आपने ये अंदाज़े से मैंने डाल लिया जैतून। आप इसको बिल्कुल मैयर करके 2 टेबल स्पून या 1.5 टेबल स्पून डालेंगे। ये आपको एनर्जी देगा। और मेरा ख्याल है मैंने स्टीविया दिखाई नहीं है आपको। ये स्टीविया जो है, स्टीविया हाँ आपको दिखाई हुई है बिल्कुल। तो ये जो अभी तक जो हमने इसमें चीज़ें डाली हैं, हमने सबसे पहले इसमें ये सिनेमन पाउडर या दारचीनी का पाउडर डाला है। उसके बाद हमने ये ज़ाफ़रान डाला है, सैफ़रॉन। उसके बाद हमने कॉफ़ी का, इसमें बास्किन एंड रॉबिन्स जी, इसमें बास्किन एंड रॉबिन्स कॉफ़ी थी, बास्किन एंड रॉबिन्स का चम्मच पिंक कलर का, वो हमने 1.5 चम्मच डाला है, वो टीस्पून के बराबर होता है। उसके बाद हमने ये जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जो है, ये हमने 1.5 टेबल स्पून डाला है। और ये चम्मच इसमें जो है ये हमने टीस्पून है, 1/4 टीस्पून या उससे कम, ये आपने नमक डालना है। इसके अलावा मेरे पास ये है अश्वगंधा। ये अश्वगंधा का रूट पाउडर है। ये मैंने आई हर्ब अमेरिका से मंगवाया है। बोतल पे ना जाए, बोतल जो है ये कॉफ़ी वाली खाली की हुई है। तो इसके बारे में मैं आपको तफसील से बताऊंगा। ये भी इसमें हम मिक्स कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें जो है, ये जो मैंने आधा जो किया था इसको मैं भर के लाता हूँ और नेक्स्ट वीडियो। तो जनाब ये हमारी फाइनल शक्ल निकली है कॉफ़ी की। आप देख रहे हैं कि कप भी भरा हुआ है। इसमें आपको ऊपर तैरते हुए ज़ाफ़रान के पत्ते भी नज़र आ रहे हैं। और ये असल में एक ऊपर पूरी तय जो है वो इसमें ऑलिव ऑयल की है। ये अब
अगर आपने सिर्फ मीठा नहीं भी डाला इसमें, नमकीन ही बनाया और बाकी सारी चीज़ें जो बनाई हैं, ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है नंबर 1। नंबर 2 ये बड़ा पावरफुल ड्रिंक है और ये आपको एक ताकत और तवानाई जो है वो पूरी पूरी इसमें देगा। और इसको आप जब पिएंगे तो कम से कम आप ये देखें कि अगर आप इसको 8 या 9 बजे के करीब पीते हैं, ठीक है, 12-1 बजे तक आपको कमज़ोरी का कोई एहसास नहीं होने देगा। भूख अगर आपको लग रही थी पहले वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आप जो है वो बड़ा रिफ़्रेशिंग महसूस करेंगे अपने आप को। सारे काम शाम दफ्तर के सारे आप बड़े अच्छे तरीके से निपटा सकते हैं। 1-2 बजे के करीब आप घर जब आएँ तो उस वक्त क्योंकि दोबारा खाने का टाइम हुआ होता है, इसलिए बाज़ लोगों को भूख लगती है। अगर उस वक्त आपको भूख लगती है तो उसका हम कुछ और सिस्टम देखेंगे कि क्या करना चाहिए। उस वक्त भी आप कॉफ़ी बना के पी सकते हैं, लेकिन ये कीटो कॉफ़ी, बॉम कॉफ़ी जो है ये आपने बहुत ज़्यादा नहीं पीनी, वरना आप प्लेटो पे आ जाएंगे, आपका वज़न बढ़ना रुक जाएगा। क्योंकि आप जो इसमें फ़ैट्स जो है वो हम सप्लाई कर रहे हैं, तो फ़ैट्स जो है वो इतने ज़्यादा नहीं देने। तो ये सारा कुछ जो है इसमें ऊपर ऊपर से मैं इसको हिला रहा हूँ, बिल्कुल नीचे नहीं हिलाना। अगर नीचे कुछ पाउडर बैठ भी जाए तो कोई मसला नहीं है। असल मसला ये है कि ये इसके इंग्रेडिएंट्स सारे आ गए हैं और ये हम पी लेंगे। इसमें मैंने ये आजमाई हुई है, आप बिला खौफ ख़तर इसको इस्तेमाल करें। टेस्ट आपने अपनी मर्ज़ी का बनाना है, उसमें आप स्टीविया बढ़ा लें, नमक बढ़ा लें। बेसिकली नमक 1/4 टीस्पून से कम जो है उसका तो फ़ायदा नहीं है, वरना क्योंकि बेसिकली नमक जो है उसने आपको तवानाई देनी है, प्लस जो आपने फ़ैट लिया हुआ है इसमें ऑलिव ऑयल है जो है। ऑलिव ऑयल की मिकदार ज़्यादा नहीं करनी। कॉफ़ी आप जितनी मर्ज़ी पिए, नमक आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें। सिनेमन एक ही दफ़ा डालनी है। अगर आपने दिन में दूसरी दफ़ा कॉफ़ी, तीसरी दफ़ा भी आपको वो लगती है, भूख महसूस होती है इस तरह की कि आप चाहते हैं कि कॉफ़ी पिए, तो आप वो कॉफ़ी नमक डाल के पी सकते हैं आप कॉफ़ी में एनी टाइम। सिनेमन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। ज़ाफ़रान आप 1 से 2 दफ़ा पिएँ, कोई मसला नहीं है। ऑलिव ऑयल सिर्फ आप दिन में 1 दफ़ा जब आपको तवानाई की कमी महसूस होगी उस वक़्त आप डालेंगे। इस तरीके से ये जो कॉफ़ी बॉम्ब बनता है वो तो बहरहाल ये सारी चीज़ें मिला के बनता है। आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा भी होगा और अच्छा भी लगेगा। लेट्स सी कि क्या बनता है और आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि जिसने भी ये बनाया है कि उसको कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।